चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 3 तक की निर्देश है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्द अथवा संख्या का चयन करना है। ओके, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें लगा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में तरीका जो लगेगा, वही तरीका हम लोग तीसरे से क्वेश्चन मार्क बनाने में लगाएंगे। ओके, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपका वही है जो मैंने आपको बताया है। सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ELJH। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। ई का कोड कितना होता है, 5 होता है। एल का कोड कितना होता है, 12। जे का कोड कितना होता है, 10। एच का कोड कितना होता है, 8। इससे आपका क्या बन रहा है, MTRP। तो लिख लेते हैं MTRP। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एम का कोड कितना होता है, 13। टी का कितना होता है, 20। आर का होता है 18 और पी का होता है 16। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें जो हम लोग करेंगे, जो तरीका लगाएंगे हम लोग, वो ई से हम लोग आप ऐसे कर सकते हैं। 5 से देखिए 13 बन रहा है, पहले इसको ट्राई करते हैं। 5 से 13 बना, तब आपका कितना जुड़ा, 5 3 कितना हो जाएगा, 8। तो 8 आपका जुड़ रहा है। अब 12 से 20 बन रहा है, तब आपका 8 जुड़ रहा है। 10 से 18 बन रहा है, तब भी आपका 8 जुड़ रहा है। और 8 से 16 बना, तब भी आपका 8 जुड़ा। मतलब सभी में 8 8 जुड़ता जा रहा है। यही तरीका UBZX के लिए लगाएंगे। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं UBZX। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। यू का कोड होता है 21, वी का कोड होता है 2, जेड का होता है 26 और एक्स का होता है 24। सभी में 8 8 जोड़ देते हैं। तो 21 में 8 जोड़ेंगे तो आपका स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा, तब आपका कितना आ जाएगा, 3। अब 2 में 8 जोड़ेंगे, तब आपका स्टार्टिंग से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 10। अब जेड 26 में 8 जोड़ेंगे तो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, तो आपका आ जाएगा 8। और 24 में 8 जोड़ेंगे, तब आपका फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, तो आ जाएगा 6। इनका अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 3 किसका होता है, सी का। 10 किसका होता है, जे का। और 8 किसका होता है, एच का। और 6 किसका होता है, एफ का। तो CJHF आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारा जो है तारामंडल से संबंधित है, तो सैनिक का संबंध बताना है। तो देखिए, तारों के समूह को क्या कहते हैं, तारामंडल। या तारे जो होते हैं वो तारामंडल में होते हैं, तो सैनिक किस में होंगे, सैनिक जो होंगे वो होंगे आपके, ऑप्शन ए, रेजिमेंट में होंगे। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है आपका, 212 का संबंध है 436 से, तो 560 का संबंध बताना है। तो जो तरीका 212 से 436 बनने में लगेगा, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो 212 से 436 बनने में आपका कितना जुड़ रहा है, 224 जुड़ रहा है। ओके, सेम टू सेम प्रोसेस हम लोग 560 के लिए लगाएंगे। 560 में भी 224 जोड़ देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 784। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। निर्देश है प्रश्न संख्या 4 से 6 तक की। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर ज्ञात करना है। विषम क्या होता है कि क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। जैसे चौथा क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दे दिए गए, इसमें से जो 3 ऑप्शन होंगे वो तो आपके समान हो जाएंगे, मतलब सेम हो जाएंगे। और जो एक ऑप्शन बचेगा वो अन्य तीनों से क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, विषम हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ये सभी नाम होते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में आपका विषम कौन सा होगा, तो चेक कर लेते हैं एक एक ऑप्शन। देखिए, ऑप्शन ए में पहला और लास्ट का अल्फ़ाबेट क्या है, सेम है। ऑप्शन बी में पहला और लास्ट का अल्फ़ाबेट क्या है, सेम है। ऑप्शन डी में पहला और लास्ट का अल्फ़ाबेट सेम है। 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए। लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा नहीं है, पहला और लास्ट अल्फ़ाबेट क्या है, अलग अलग। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। पाँचवें क्वेश्चन में आपका विषम कौन सा होगा, तो ऑप्शन डी, बाज। क्यों, क्योंकि हाथी, व्हेल और मनुष्य ये तीनों किस में आते हैं, स्तनधारी वर्ग में आते हैं, लेकिन बाज आपका नहीं आता है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। देखिए, छठवां क्वेश्चन है। छठवें क्वेश्चन में आपको विषम बताना है। एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। 8 से 48 बनाया, मतलब 8 में 6 का मल्टीप्लाई हुआ, तभी आपका 48 आया। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। 9 से 54 बनाया, तो 9 में भी क्या हुआ, 6 का मल्टीप्लाई। ऑप्शन सी, 12 से 72 बनाया, 12 से 72 बनाया, तो इसमें क्या हुआ, 72, 6 का मल्टीप्लाई। अब 14 से 74 बनाना है, तो पीछे 3 ऑप्शन में 6 का मल्टीप्लाई हुआ, तो 14 में भी 6 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। तो 6 चौक 24, हाथ से लगा 2।
6 कम 6 84, आना चाहिए 84 लेकिन आ रहा है 74, तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश है प्रश्न संख्या 7 से 9 तक की। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से 1-2 पद लुप्त हैं। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। 7वां क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। तो क्या करते हैं, सभी के पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। सभी के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। अल्फ़ाबेट कोड, ए का कोड होता है 1, सी का कोड होता है 3, एफ का होता है 6, एच का होता है 8, के का होता है 11, एम का होता है 13, पी का होता है 16, आर का होता है 18। अब देखिए 1 से 3 बना तो आपका क्या हुआ? 2 जुड़ा। 3 से 6 बना, 3 जुड़ रहा है। 6 से 8 बना, 2 जुड़ रहा है। 8 से 11 बन रहा है तो 3 जुड़ रहा है। 11 से 13 बन रहा है तब आपका 2 जुड़ रहा है। 13 से 16 बन रहा है तो आपका 3 जुड़ रहा है। और 16 से 18 बन रहा है तो 2 जुड़ रहा है। मतलब एक सीरीज़ चले, पहले 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 2 के बाद आप कितना जुड़ेगा? 3। 18 में 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 21। और 21 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 23। ओके, तो 21 किसका अल्फ़ाबेट कोड होता है? यू का। और 23 किसका होता है? डब्लू का। तो यू डब्लू आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है 230, 246, 271, 307। आगे क्वेश्चन मार्क लगे हैं, क्या आएगा? तो देखिए 230 से 246 बनाया तब आपका कितना जुड़ा? 16 जुड़ा। और 246 से 271 बनाया तब आपका कितना जुड़ा? 25 जुड़ा। और 271 से 307 बनाया, कितना जुड़ा? 36। अब एक चीज़ देखिए, 16 क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है। 25 होता है 5 का स्क्वायर। 36 होता है 6 का स्क्वायर। ओके, अब 6 के स्क्वायर के बाद अगला स्क्वायर किसका आएगा? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। इस 49 को 307 में जोड़ेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? ऑप्शन बी 356। अगला क्वेश्चन है 97, 86, 99, 88, 101। आगे क्वेश्चन मार्क क्या होगा? तो देखिए 97 से 86 बना तब आपका क्या हो रहा है? 11 घट रहा है। और 86 से 99 बना तब आपका क्या हो रहा है? 13 जुड़ रहा है। और 99 से 88 बन रहा है तब आपका 11 घट रहा है। और 88 से 101 बन रहा है तब आपका 13 जुड़ रहा है। तो एक सीरीज़ चले, पहले 11 घटा, फिर 13 जोड़ा, फिर 11 घटा, फिर 13 जोड़ा। अब क्या होगा? 11 घटेगा तो 101 में 11 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 90। अब 11 घटाने के बाद 13 जोड़ेंगे 90 में, तो 90 में 13 जोड़ा तो 103। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 90 कमा 103। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, यदि बी बराबर है 2, मैट बराबर है 34, तो जोग्लेक्स का कोड क्या होगा? तो एक्चुअल में बी का कोड कितना होता है? 2। अब मैट के सारे अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एम का कोड होता है 13, ए का कोड होता है 1 और टी का होता है 20। तीनों को जोड़ देते हैं तब आपका कितना आता है? 34। सेम प्रोसेस इसमें लगाते हैं। जे का कोड होता है 10, ओ का कोड होता है 15, जी का कोड कितना होता है? 7, एल का कोड कितना होता है? 12, ई का कोड कितना होता है? 5 और एक्स का कोड कितना होता है? 24। सभी को जोड़ने पर आपका क्या आएगा? 73। ओके, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए तीसरे फिगर में यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? तो एक एक फिगर को सॉल्व करते हैं। पहले देखिए 12 और 49 को क्या करते हैं? पहले फिगर में जोड़ देते हैं। ओके, 12 49 कितना हो जाएगा? तो 2 9 11 की 1 हाथ लगा 1, 5 और 1 6, 61 आ जाएगा। अब ये तीसरी संख्या जो 69 है, 69 में से 61 को घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 8। सेम प्रोसेस इसमें लगाएंगे सेकंड फिगर में। 33 और 35 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 68। और 75 में से 68 को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 7। सेम प्रोसेस आगे अप्लाई करेंगे। 49 और 32 को जोड़ेंगे। 9 2 11 की 1 हाथ से लगा 1, 5 और 3 8। 81 में से 35 घटाएंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो 11 में से 5 जाएगा तो आपका 6, 7 में से 3 गए 4, तो 46 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला है, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी गई संख्याओं के समूह के समान हो। जैसे कि दिया गया संख्या समूह है आपका 10, 12, 15। तो जो तरीका इसमें लगा होगा वैसे ही तरीका का हम लोगों को एक ढूंढना है ऑप्शन में। तो देखिए 10 से 12 बनाया
तो 2 जोड़ा, 12 से 15 बनाए तो 3 जोड़ा। तो एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें 2 और 3 जुड़ा हो, तो वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए 68 से 70 बनाए तो 2 जोड़ा, और 70 से 73 बनाए तो 3 जोड़ा। ओके, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि गुणा है प्लस के लिए, लिख लेते हैं, गुणा जो है वो प्लस के लिए है और भाग जो है वो गुणा के लिए है, भाग जो है वो गुणा के लिए है, और माइनस है प्लस के लिए और प्लस है माइनस के लिए। तो एक इक्वेशन ऐसा लेना है जिसके सारे चिन्हों को अप्लाई करने पर वो दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाएं। तो वो ऑप्शन आपका सेम कौन सा होगा जिसमें दोनों पक्ष बराबर हो जाएं? तो ऑप्शन बी। तो अगर LHS वाला पार्ट सॉल्व करें तो वो 123 के बराबर आ जाए। तो सबसे पहले LHS वाला पार्ट लिख लेते हैं, 40 गुणा 8 डिवाइड बाई 10 प्लस 5 माइनस 8। अब चिन्हों को अप्लाई करेंगे तो 40 गुणा 8 है, गुणा की जगह ऊपर क्या है प्लस, तो यहाँ पर क्या कर देंगे प्लस। अब है भाग, भाग का मतलब ऊपर क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 10। फिर है प्लस, प्लस का मतलब क्या है माइनस, तो माइनस कर दिया। फिर है माइनस, माइनस का मतलब क्या है प्लस। अब बॉडवांस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें डिवाइड है नहीं तो हम लोग मल्टीप्लाई वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो 40 प्लस 80 माइनस 5 प्लस 8, तो 40 और 80 120 माइनस 5 प्लस 8, तो 120 और 8 कितना होता है 128, 128 से 5 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 123। तो दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मकानों की एक कतार में छज्जे वाला मकान बाईं ओर से 25वां है, लेफ्ट से क्या है 25वां, और दाएं छोर से चतुर्थ, तो राइट से क्या है चौथा। तो कतार में कितने मकान, तो टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल इक्वल टू लेफ्ट से कितना है 25, राइट से है चौथा और माइनस 1। 25 और 4 29, 29 में से एक जाएगा कितना आ जाएगा 28। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन है आपका, कुणाल कार से सीधा पूरब की ओर यात्रा शुरू करता है, 75 किलोमीटर जाता है पूरब की ओर। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए, पूरब दिशा इधर होती है, कितना जाता है 75 किलोमीटर। ओके, भाई बाद 75 किलोमीटर जाने के बाद भाई बाईं ओर घुमाता है और सीधा 25 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ, कितना जाता है 25 किलोमीटर। फिर बाईं ओर घुमाता है और सीधा 40 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा इधर की तरफ, कितना जाता है 40 किलोमीटर। फिर बाईं ओर घुमाता है और 25 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से आपका बायां क्या होगा नीचे की तरफ, पूरा ये मिल जाएगा। ओके भाई, आरंभिक स्थल से कितनी दूर पर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये लास्ट पॉइंट है। ऊपर देखिए 40 है, नीचे टोटल 75 है, तो ये दूरी कितनी बचेगी, तो 75 में से 40 घटा देंगे, कितना बचेगा 35 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति को चुनिए। प्रश्न आकृतियाँ आपकी हैं, देखिए पहली आकृति आपकी कैसी है वर्टिकल है, तो दूसरी आकृति में क्या हो गया वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजेंटल होगा, बीच का कुछ हिस्सा गायब हो गया, तो यही, और बीच में एक पॉइंट आ गया ब्लैक पॉइंट। तो यही तरीका हम लोग इसमें लगाएंगे। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले हॉरिजेंटल का बना लेते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, और अंदर भी 2 लाइनें ऐसे ऐसे कर देते हैं। अब हॉरिजेंटल के साथ वर्टिकल भी अब मिला देते हैं ऐसे ऐसे, और नीचे भी मिला देते हैं, और बीच में एक पॉइंट बना देते हैं ब्लैक पॉइंट। तो ये बॉक्स में आ गया, ऐसा आपका फिगर बन जाएगा। तो ये फिगर किस में आ रहा है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, कौन सी आकृति दिए गए शब्दों के आपसी संबंध का प्रतिनिधित्व करती है, वकीलों शिक्षकों और शिक्षितों का। तो देखिए सबसे पहले शिक्षित वाला बड़ा सर्किल हो जाएगा, शिक्षित होगे तभी तो वकील बनोगे, तो वकील आपका अंदर आ जाएगा, और शिक्षितों, वकील जो होगा वो शिक्षितों में भी आएगा और जो शिक्षित होंगे वो वकील में भी आएगा। तो ऐसा आपका डायग्राम बन जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है। शब्द है आपका इंटरनेशनल, इससे आपका कौन सा बन सकता है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन एनुअल चेक करते हैं, एनुअल के अल्फ़ाबेट इंटरनेशनल में आ रहे हैं, देख लेते हैं। ANN, ए देखिए आ रहा है, NNN भी आ रहा है, UAL, तो यू अल्फ़ाबेट जो है वो इंटरनेशनल में नहीं है, तो पहला नहीं बन सकता। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं, लेमिनेशन, तो लेमिनेशन के अल्फ़ाबेट इंटरनेशनल में आ रहे हैं कि, तो LAM ये है, LA लेकिन M नहीं है, तो M अल्फ़ाबेट जो है वो इंटरनेशनल में नहीं आ रहा, तो ऑप्शन 2 भी नहीं बन सकता।
अब ऑप्शन सी चेक करते हैं, TER MI। अब देखिए एम अल्फ़ाबेट जो आ रहा है इस ऑप्शन सी में, वो इंटरनेशनल में नहीं आ रहा, तो ऑप्शन सी भी नहीं बनेगा। अब है इंटरनल के सारे अल्फ़ाबेट आपको मिल जाएंगे इंटरनेशनल में। देखिए INTER और NAL, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि हम घड़ी के डायल पर दिन और रात के समय के घंटे दर्शाते 1 से 24 अंकों की अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से। देखिए नंबर नहीं, यहाँ अल्फ़ाबेट शो करना है, और कहाँ से शुरू हो रहा है, सी से प्रारंभ करके बदल दें। तो सी से सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। सबसे पहले तो सी से कहाँ तक जाना है, 24 तक जाना है। ओके, तो सारे अल्फ़ाबेट लिखते हैं, CDEFGH, फिर IJKLMN, फिर OPQRST, फिर UV, फिर है WXY और Z। ये घड़ी के डायल पे डले हैं। और अंक, अब हम लोग अंक दे देते हैं। सी का हम लोग अंक क्या देते हैं, 1, डी को 2, ई को 3 दे देते हैं, एफ को 4। 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे तक हमें लिखना है। तो 5, 6, 7, 8, 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर क्या है 13, फिर है 14, फिर है 15, फिर है 16, फिर है 17, फिर है 18, 19, 20, 21, 22, फिर 23, 24। ये हो गए घंटे। अब 16 बजे का समय कौन सा अक्षर करेगा, तो 16 अंक किसको दिया है, आर को। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, आर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।